जय बाबा स्वामी। स्वामी जी, मेरा प्रश्न ऐसा है, जैसे ऑरा चेक करने के लिए हमारे पास मशीन आई हुई है। वैसे ही मैंने कहीं पढ़ा हुआ था कि ऑरा क्लियर करने के लिए और बैलेंस करने के लिए भी मशीन आई हुई है। तो इसमें कितना सत्य है कि ऐसे हो सकता है? जय बाबा स्वामी। हो सकता है कि नहीं हो सकता वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि उसके ऊपर का मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन मेरा ये है कि आप कम से कम दूसरी बातों पे डिपेंड रहो, ये मैं नहीं चाहता। मैंने बोला सब चीज़ में स्वावलंबी बनो। तो ओरा क्लियर करने के लिए भी आप दूसरे मशीन पे क्यों डिपेंड होते हो? आप स्वावलंबी बनो ना, अपना ओरा खुद क्लियर करो। क्या है, मैं जंगली प्राणी हूँ, मैं जंगल में रहा हूँ, तो हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, तो मैं डिपेंड होने को कुछ नहीं होगा। वहाँ कोई मशीन नहीं थी, कुछ नहीं। और दूसरा कुछ नहीं करते आता ना, तो एक गार्डन में एकांत में जाके बैठो, ऐसे ही गोरा क्लियर हो जाएगा। नेचर के साथ में रहो, नेचर के सानिध्य में रहो, तो मशीन का कार्य वो निसर्ग ही कर देगा। अब देखो ना, किसी नदी किनारे जाके बैठते हो, किसी समुद्र के पास जाके बैठते हो, किसी पहाड़ी की चोटी पे जाके बैठते हो, आपको अच्छा लगता है कि नहीं? ये समझ लो, जहाँ आपको अच्छा लग रहा है वहाँ धीरे धीरे आपका क्लींजिंग हो रहा है, वहाँ धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। और दूसरा, जब आपका ओरा क्लियर रहता है ना, तब आपको विचार आना बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो वो भी उसकी पहचान है कि आपके ओरा का क्लियरेंस हो रहा है। तो अब जैसे निसर्ग में जाके बैठे तो भी आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, आप आके बैठे निसर्ग में, ऑटोमेटिकली क्लियर हो रहा है। और उससे भी ज़्यादा अच्छा है कि तुम्हारा ओरा क्लियर ही रखो, तो क्लियर करने जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ध्यान करो, घर में ओरा क्लियर हो जाएगा। मैं तुमको ना आसान आसान रास्ते बताता हूँ, तुम ढूंढ ढूंढ के ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रास्ते ढूंढते रहते हो, इसकी जरूरत नहीं। ये उन लोगों ने ढूंढना चाहिए जिनका आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, जिनको ध्यान नहीं मिला है, जिनको जीवन तो गुरु नहीं मिला है। ऐसा का ऐसा प्रश्न एक डॉक्टर ने जर्मनी में मुझे पूछा था, स्वामी जी ये सीढ़ी सुनता हूँ तो सीढ़ी सुनते बराबर एकदम निर्विचारता का स्थिति आ जाती है, तो गुरु की क्या आवश्यकता है? तो मैंने उसको बताया, गुरु संस्कार संक्रमित करता है। जैसे गुरु दारू नहीं पीता तो तुम ध्यान करने लग जाओगे तो तुम भी दारू छूट जाएगी, लेकिन सीढ़ी संस्कार नहीं संक्रमित कर सकती ना। उससे हो सकता है निर्विचारता का स्थिति आ जाए। दूसरा, निर्विचारता का स्थिति ध्यान नहीं है। निर्विचारता का स्थिति वह स्थिति है जिसमें से ध्यान में जाया जाता है। तो निर्विचारता स्थिति आकर के सब कुछ नहीं मिल जाएगा। वो एक स्थिति है जिस स्थिति में से आगे की शुरुआत होती है, आगे की यात्रा प्रारंभ होती है। वो एक पड़ाव है, उस पड़ाव तक पहुंच करके बाद में आगे की मंजिल तक जाया जाता है। तो उसी प्रकार से हम जितनी दूसरी बातों पर डिपेंड रहेंगे उतने ही हम परावलंबी होते जाएंगे। मैं चाहता हूँ आप ध्यान के बारे में, सभी बातों में, सुख के बारे में, परमात्मा के बारे में स्वावलंबी बनो। किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, गुरु के ऊपर भी डिपेंड मत।